हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ फिर से। यह कहानी दूसरे विश्व युद्ध की है और इस युद्ध में जैसे कि आप सब जानते हैं तो जो नाजी सैनिक थे वो ऑस्ट्रिया के एक परिवार में घुसे और उस घर के जो बड़े लोग थे यानी कि जो मम्मी पापा थे उनको कहीं और ले गए और उस घर के जो दो बच्चे थे उनमें एक 13 साल की लड़की थी और एक 8 साल का लड़का था। उन दोनों को वो कुछ नाजी सैनिक जो है रेलवे स्टेशन पर लेकर गए और रेलगाड़ी का इंतज़ार करने लगे। उन्हें उन बच्चों को कहीं और पहुंचाना था। जब वे दो बच्चे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर और भी बच्चे हैं और जो उनमें 8 साल का लड़का था, उस लड़की का भाई, वह अन्य जो छोटे बच्चे थे उनके साथ खेलने लगा। कुछ समय बाद वहां पर मालगाड़ी आ गई और जो नाजी सैनिक थे उन्होंने सभी बच्चों को ट्रेन के अंदर पहुंचा दिया और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन के चलने के बाद लड़की ने गौर किया कि उसका जो भाई है वो अपने जूते स्टेशन पर ही भूल गया है। इस समय ऑस्ट्रिया की बहुत ज़्यादा कपकपाने वाली सर्दी थी। ये ऐसी सर्दी थी कि बिना जूतों के कोई भी व्यक्ति अपने पाँव गंवा सकता है, तो जूते बहुत ज़्यादा कंपलसरी थे। इस बात को लेकर के लड़की को गुस्सा आ गया। उसने अपने भाई को झकझोरा और उसके कान उमेठे और एक थप्पड़ मारा और अपने भाई को कोसते हुए कहा कि अरे मूर्ख, हमारी जिंदगी में कम मुश्किलें हैं और हम ये नहीं जानते कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं और अब तुम अपने जूते खो बैठे हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? कुछ देर में ही अगले स्टेशन पर लड़के और लड़कियों को अलग कर दिया गया। इसके बाद भाई बहन एक दूसरे से कभी नहीं मिले। 3.5 साल बाद लगभग लड़की को बंदी गृह से आज़ाद किया गया। जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद लड़की को बंदी गृह से आज़ाद कराया गया और तब उस लड़की को पता चला कि उसके परिवार में अब कोई नहीं बचा है, ना उसके माँ बाप और ना ही उसका वो प्यारा भाई जिससे वो आखिरी समय पर डांट रही थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन बस याद रह गया था वो कटु शब्द जो उस लड़की ने अपने भाई से आखिरी बार कहे थे। बस उसे वही कटु शब्द याद रह गए और वो उन कटु शब्दों को याद करने लगी जो उसने आखिरी समय पर अपने भाई को कहे थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इसलिए बताई गई है कि हम लोगों के भीतर जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, ईर्ष्या है, यानी कि जो जलन की भावना है और गुस्सा है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर लोभ है, पाने की लालसा है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के कंपैरिजन में कि इससे ज़्यादा पाना है, या इसी वजह से हम ईर्ष्या करते हैं। कई बार हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। गुस्से में हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये सब हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सदा इस धरती पर रहेंगे, हम सदा जीवित रहेंगे। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हम यहाँ सदा नहीं रहेंगे तो शायद हम अपने जीवन को बदल पाएं। वह 13 साल की लड़की अब अपने भाई को खो चुकी है। उसे इस समय पर सिर्फ यही याद है कि उसने अपने भाई को अंतिम समय पर क्या कहा था। अगर उसे ये बात पता होती कि वो अपने भाई से अब कभी नहीं मिलेगी तो शायद वो ना उसके कान उमेटती, ना उसको थप्पड़ मारती, ना ही उसे कोसती। वो उसे अपने गले से लगा लेती और शायद बहुत ज़्यादा रोती। वो उस पल को गंवाती नहीं, नफरत में, गुस्से में, लोभ में, ईर्ष्या में। वो इस समय को इन सब बेकार की चीज़ों में व्यर्थ नहीं करती। तो शायद इस कहानी से आप ये समझेंगे कि हमें भी अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में और प्रेम की वास्तविकता को समझते हुए अपने जीवन में सुधार लाएंगे। मैं इसका यही अंत करता हूँ। ठीक है, नमस्कार।